आप सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सभी दोस्तों का एक न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संसी जनजाति के इतिहास के बारे में, संसी जनजाति की उत्पत्ति और संसी जनजाति के जो पूर्वज थे, इनका भारत में किस प्रकार प्राचीन टाइम में, मध्यकाल में और आधुनिक इनकी स्थिति है। और लास्ट में हम देखेंगे दोस्तों संसी जनजाति के कल्चर्स के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस YouTube परिवार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप सभी लगातार इस YouTube परिवार को सहयोग दे रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग सदा इस परिवार के प्रति बरकरार रखेंगे। दोस्तों, अगर कोई नए दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के संसी जनजाति के इतिहास के बारे में। संसारिक भारत के पूर्व खानाबदोश लोग में ये शामिल हैं। 19वीं शताब्दी में राजकाल के दौरान गांधीनगर द्वारा एक आपराधिक जनजाति के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। वे ब्रिटिश सरकार से खाद्य आपूर्ति चुरा रहे थे। इसी तरह ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चोर घोषित कर दिया। वे राजपूत राजवंश का दावा करते हैं। जनजाति की दो अलग अलग शाखाएं थी। पहला मध्य पंजाब का जाट रेस्तरा से एक मावेरी समुदाय था, दूसरा क्रांतिकारी जाट कबीला था। दोस्तों, ये जो सांसी जनजाति है वो अपने आप को जो राजपूत राजवंश है उनसे उत्पत्ति का दावा करते हैं। और ब्रिटिश काल के अंदर दोस्तों इन पर बहुत सारे जो आपराधिक ट्राइबल्स एक्ट थे वो लागू थे दोस्तों। और ये दोस्तों अपने परिवार का, अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण करने के लिए ब्रिटिश काल के अंदर खाद्य जो सामग्री थी उसको चुरा लेते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें चोर घोषित कर रखा था, सांसी जनजाति को। दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं ये उसी ब्रिटिश काल का फोटो है और उसके अंदर सांसी जनजाति जो है इसके जो वंशज है उनको दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर एक जो मेन पुरुष हैं और इतनी दयनीय स्थिति है कि इनको अपना तन ढकने के लिए पूरे कपड़े नहीं है दोस्तों, मतलब इनके कमीज नहीं है। और एक फोटो में आप देख सकते हैं ये फोटो ये बयान करती है कि ये इसकी पत्नी है और एक बच्ची है। तो ये उसी टाइम का फोटो है जब ब्रिटिश काल हुआ करता था और ये लोग अपने पेट की, अपने परिवार की, अपने बच्चों का पोषण करने के लिए खाद्य पदार्थ को चुरा लिया करते थे। और तभी से ब्रिटिश सरकार ने इन्हें चोर घोषित कर रखा था। तो सांसी जनजाति का प्राचीन ये फोटो है। फोटो देखने के बाद आपको ये कल्चरल और इनकी विशेषता के बारे में कुछ पता जरूर चला होगा और फोटो भी बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं। सांसी एक खानाबदोश आपराधिक जनजाति है जो मूलतः भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र राजपूताना में केंद्रित रही है, लेकिन 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा खदेड़ दी गई। अब ये जनजाति मुख्यतः राजस्थान में केंद्रित है और शेष भारत में बिखरी हुई भी है। दोस्तों, ज्यादातर सांसी जनजाति जो है वो राजस्थान में है और अन्य स्थानों पर ये बिखरी हुई जाति है। ये जनजाति अधिकांश राजस्थान के भरतपुर जिले में निवास करती है। अगर दोस्तों ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा ये राजस्थान में है और राजस्थान के भी अगर बात करें तो भरतपुर जिला जो है यूपी साइड लगता है, उसमें ये जनजाति काफी पाई जाती है, सांसी जनजाति। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये सांसी जनजाति का एक कल्चरल फोटो है इनका वर्क का। और ये फोटो देखने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि ये लोहार जाति का फोटो है, क्योंकि दोस्तों लोहार जाति और सांसी जनजाति में काफी संबंध है। वही फोटो है जो लोहार काम करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटो में एक अंगीठी है, एक बीच में जो पहिया होता है दोस्तों इसका अंदर वाला रिम होता है। उस रिम को जब जब घुमाया जाता है तो अंगीठी को दोस्तों जलाया जाता है, क्योंकि ये रिम क्या करता है, हवा पैदा करता है। और उसके बाद जो लोहे की चीज है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद ये किसी भी आकार में दोस्तों उसको ढाल सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक महिला जो है वो इस हथौड़े से इस लोहे को अपना नया आकार दे रही है। एक बच्चा है जो उस टेर को घुमा रहा है दोस्तों, जो रिम है। और इनकी दयनीय स्थिति आप देख सकते हैं। इनको जो भारत सरकार कह रहे हैं कि सभी को घर उपलब्ध है, दोस्तों आप इनको स्थिति देख सकते हैं, इनके लिए किसी प्रकार के कोई घर उपलब्ध नहीं है। सांसी लोग राजपूतों से अपनी वंशोत्पत्ति का दावा करते हैं, लेकिन लोक कथा के अनुसार इनके पूर्वज भेड़िया थे, जो एक अन्य आपराधिक जाति है। एक अन्य मत के अनुसार सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है।
जीवन यापन के लिए पशुओं की चोरी तथा अन्य छोटे छोटे अपराधों पर निर्भर रहने वाले सांसियों का उल्लेख एक अपराधी जनजाति कानून 1871, 1911 और 1924 में किया गया और जिनमें उनके खानाबदोश जीवन को गैर कानूनी कहा गया है। दोस्तों, जो सांसी जनजाति थी, जो खानाबदोश जीवन जीती थी, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था और इन पर जो जातीय कानून बने हुए थे 1871 में, 1911 में, 1924 में, वो सब इन पर थोप दिए गए थे। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों के कार्यान्वयन में भी कठिनाई आती रही है क्योंकि इन्हें अछूत जाति में गिना जाता है और इन्हें दी गई कोई भी भूमि या पशु उनके द्वारा बेच दी जाती है या उसका विनिमय कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक प्राचीन फोटो है सांसी जनजाति का, उनके कल्चर्स के बारे में, और जहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं एक सुनहरा दृश्य इस फोटो के अंदर चित्रित किया गया है दोस्तों, चित्रकार के द्वारा। तो ये भी एक कल्चर फोटो है, सांसी जनजाति के कल्चर में ये सब शामिल होते हैं। दोस्तों, वर्ष 1961 की जनगणना जब हुई थी तो सांसी जनजाति लगभग भारत के अंदर 60,000 के आसपास थे। दोस्तों, सांसी जनजाति के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और स्वयं को 2 भागों में विभाजित करते हैं। खरे यानी शुद्ध अपहरणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मलाला यानी अर्ध जातीय, इस जनजाति में कुछ लोग कृषक और श्रमिक भी हैं। यद्यपि अधिकांश लोग अभी भी घुमतू जीवन जीते हैं जो साहिवाल, अमृतसर और गुजरात में पाया जाता है। दोस्तों, एक दोस्त ने कमेंट किया था परसों की वीडियो में कि घुमतू क्या होते हैं। तो घुमतू का मतलब होता है दोस्तों सीधा सा कि जिनका कोई एक स्थान नहीं होता, एक ठिकाना नहीं होता, एक जगह नहीं होती। जैसे दोस्तों हम सभी के घर होते हैं, हमें कहीं भी इधर उधर घूमने के बाद सीधे हम अपने घर जाते हैं। आप अगर गंगानगर रहते हैं तो गंगानगर जाएंगे, जयपुर में आपका घर है तो जयपुर जाएंगे, दिल्ली वाले दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र जाता है। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों कि महाराष्ट्र में घर है और वो घर ढूंढने दिल्ली चला गया। तो ये घुमतू लोग होते हैं, इनके कोई घर नहीं होते, इनके पास किसी प्रकार की भूमि नहीं होती और ये एक स्थान पर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, उसके बाद दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, उनको दोस्तों घुमतू बोलते हैं। सेंसिस समुदाय की उत्पत्ति उनके नेता और पूर्वज महाराजा सेंसमल से प्रमाणित है। जो सेंसिस है मतलब जो सांसी जनजाति है, उनका नाम इस विरासत का नाम है। वह राजपूत होने का दावा करते हैं जो कि भारतीयों को एक मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। राजस्थान से प्रस्थान कर रहा था जिसने 13वीं शताब्दी में ईस्वी की शुरुआत में चित्तौड़गढ़ को मजबूती प्रदान की थी। समुदाय मुख्य रूप से 2 सामाजिक वर्गों में विभाजित है, एक महिला और एक बीड़ू। ये दोस्तों आप देख सकते हैं एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत ये फोटो है दोस्तों। और इस फोटो के अंदर जो दृश्य दिखाए गए हैं दोस्तों वो बहुत ही नाजुक है और वो है सांसी जनजाति में दोस्तों एक प्रथा चलती है, आज भी ये प्रथा मौजूद है। आज भी सांसी जनजाति के व्यक्तियों से बात करते हैं तो पता चलता है कि प्रथा आज भी उनमें है। और ये दोस्तों प्रथा है कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी जो प्रथा होती है दोस्तों ये एक पतिव्रता प्रथा है और इसमें जब भी किसी लड़की का विवाह होता है तो उसे अग्नि प्रतीक्षा देनी होती है, अग्नि परीक्षा देनी होती है, जिसको सांसी जनजाति अपनी भाषा में कुकड़ी प्रथा बोलते हैं दोस्तों। मतलब महिला को नए घर में प्रवेश करने से पहले जो है अग्नि के अंगारों में आगे घर में प्रवेश किया जाता है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही खतरनाक परीक्षा होती है जो सांसी जनजाति में मौजूद है, जिसको कुकड़ी प्रथा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये कुकड़ी प्रथा का ही फोटो है दोस्तों। तो सांसी जनजाति में मौजूद है ये कुकड़ी प्रथा। सेंसमल के 2 बेटे के नाम रखा गया था और उन्हें 23 उपजातियां और 500 से अधिक बहिर्विगी कुलों में विभाजित किया गया था। हाल ही में सेंसिस समुदाय ने अपने अनुयायियों द्वारा अपनाए गए हिंदू धर्म के आदिम रूप से खुद को दूर करते हुए अवैध हिंदू धर्म और सिख धर्म को प्राथमिकता दी है। 1912 में ये 25,800 की आबादी के साथ पंजाब में सांसवासियों को सबसे प्रमुख आपराधिक जनजाति माना गया था। ब्रिटिश का मानना था कि अन्य जनजातियां जैसे कि बेदियास और अर्नियस सांस्य की शाखा थी जो राजपूत राजवंश से उत्पन्न होने का दावा करते हैं। अपने वंश को स्वीकार करने के बावजूद अंग्रेजों ने कॉन्स्टिट्यूटिव रूढ़िवादी दस्तावेज के माध्यम से सेंसियों की अपमानित स्थिति पर जोर दिया। उदाहरण के लिए सांसारिक पुरुषों को उनके कीड़े मकोड़े खाने की आदत के कारण गहरे रंग, फॉक्स जैसे एक्सप्रेस और कस्तूरी चूहे और
बेसी चर्बी की एक विशिष्ट गंध के रूप में वर्णित किया गया था। उनका धर्म मुख्य रूप से हिंदू धर्म का एक रूप है, आदिम, मिश्रित और असभ्य माना जाता है। ये दोस्तों एक कल्चर फोटो है सांसी जनजाति का, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं जो है वो किसी मुद्दे पर डिस्कस कर रही है, किसी मुद्दे पर मीटिंग हो रही है। यहाँ पर सांसी जनजाति की महिला जो एक साथ इकट्ठी होकर किसी मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। कुछ बैक साइड पुरुष भी बैठे हैं जो हो सकता है इनकी बातों को सुन रहे हों, और आगे जो महिलाएं हैं वो एक महिला सबसे ऊपर बैठी है जो हो सकता है इनका नेतृत्व कर रही है। तो ये फोटो देखने के बाद तो यही पता चलता है। आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू होने के बाद संसारिक को बहुत ही उन्नत स्थिति में डाल दिया गया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत उन्हें बरकरार रखा गया, इसलिए उन्हें लंबे समय तक नष्ट कर दिया गया था। 13वीं शताब्दी के बाद वर्तमान राजस्थान में मुगल आक्रमण के समय भयानक हिंसा, लूट व अराजकता फैल गई थी। उसी समय वीर भाटी राजपूत पराजय व दुर्दशा का शिकार होकर दल बल परिवार सहित कई समूहों में वीरभूमि राजपूताना छोड़कर पश्चिम की ओर पलायन कर गए। कुछ सिंध पार चले गए, कुछ समूह वापस पंजाब की ओर मुड़ गए। पंजाब में कई समूह संप्रदाय में बंटते गए, घुलते गए और भ्रमणकारी जीवन जीते हुए खानाबदोश हो गए। संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गए। फिर कुछ समूह वापस 2 शताब्दियों के बाद घुमकुड़ जीवन जीते हुए राजस्थान आकर खानाबदोश जीवन जीने लगे। कुछ पूर्वी भारत चले गए और कुछ समूह राजस्थान से वापस उत्तरी भारत चले गए। कुछ खानाबदोश राजपूत छोटे अपराध भी करते थे, केवल अपने भरण पोषण के लिए। ये राजपूत खानाबदोश समाज की मुख्य धारा से दुर्गम शहरों से अलग डेरे डालकर जीवन जीते थे, परंतु अपनी मारवाड़ी बोली छोड़ ना सके। जिन क्षेत्रों में अधिक समय घूमते रहे वहां की भाषा का असर भी आने लगा, इसलिए इन्हें राजपूत खानाबदोश की भाषा में मारवाड़ी व पंजाबी मिश्रण है। ये राजपूत खानाबदोश अपनी रूढ़िवादी रीति रिवाज भी कट्टरता से अपनाते हैं, क्योंकि ये सभी बिखरे हुए हैं। राजपूत खानाबदोश समूहों के पूर्वज राजपूताने के वीर भाटी राजपूत थे। विभिन्न परिस्थितियों के कारण ये वीर भाटी अपने आप को भातु नाम संबोधित करते थे, जिनका विस्तृत विवरण प्रमाण के साथ रमन भातु लिखित पुस्तक भोतु समाज का इतिहास में दिया गया है। परिस्थितियों के कारण ये राजपूत खानाबदोश उनके समूहों में बंटते चले गए। फिर ये समूह अनेक जातियों में बंटते गए, जिसका स्वरूप आज हमारे सामने विद्यमान है। समाज एक जाति अनेक अंग्रेजी राज में खानाबदोश राजपूतों को उनकी मजबूरी ना समझते हुए काला कानून लगाकर अपराधी घोषित कर दिया गया था। ये राजपूत खानाबदोश जंगलों में विचरण करते थे, इसलिए अन्य समाजों के लोग उन्हें जंगल में विचरण करने वाले कनकचार अर्थात कंजर कहना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये भातु राजपूत है, देश की मुख्य धारा से दूर जंगली जीवन जीते थे, इसलिए समाज के लोगों को बता ही नहीं सके कि हम किस क्षेत्रीय समूह से संबंधित हैं। कुछ भातु राजपूतों के समूहों ने जाट, गुर्जर, तत्कालीन राजाओं के यहाँ भरण पोषण के लिए मजबूरी वश नाच गाना, भाटों का कार्य भी करने लगे थे। इसलिए महाराष्ट्र में उन्हें अंग्रेजों ने कंजर भाट के नाम से सेटलमेंटों में बंदी बनाया और जबलपुर व बिहार में कंजर के नाम से बंदी बनाया, जो आज तक यानी नाम उत्तर प्रदेश चलता आ रहा है। जबकि ये ना तो कंजर है, ना ही भाट जाति है, बल्कि भातु राजपूत के सांसी भातु समूह से संबंधित है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इतिहास के झरोकों में सांसी जनजाति। ये उसके बाद दूसरा कल्चरल फोटो है दोस्तों सांसी जनजाति का। ये तस्वीरें आपको बहुत ही मोटिवेशन कर रही होगी सांसी जनजाति के लोगों को, और हम सभी भारतीय होने के नाते हमें सभी स्पेसिफिक जातियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। ये जो फोटो है वो ये साबित करता है कि किस प्रकार सांसी जनजाति और जो लोहार जाति है उसके अंदर अंतर होता है। उसके बाद ये सबसे खतरनाक फोटो है दोस्तों सांसी जनजाति का। सांसी जनजाति के अंदर एक प्रथा चलती है जिसको बोलते हैं कुकड़ी प्रथा। लड़की के विवाह के बाद ससुराल जाने से पहले जैसे घर में प्रवेश होता है तो उससे पहले लड़की को अंगारों में चलना होता है, जिसको सांसी जनजाति में कुकड़ी प्रथा बोलते हैं। अग्नि परीक्षा देनी होती है दोस्तों, और ये आज भी सांसी जनजाति में मौजूद है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात की है सांसी जनजाति के इतिहास के बारे में, और कुछ आपके सामने सांसी जनजाति के पन्नों को खोलने की
बारी जो थी वो पन्ने जरूर खोले हैं, उनकी प्राचीन टाइम के अंदर जो वंशज थे वो किस प्रकार थे, और लास्ट में हमने कुछ पन्ने खोले आपके सामने उनके कल्चर के। दोस्तों लगातार चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं, नए कोई दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के प्रेस को नोट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये अगर आप करते रहेंगे तो इससे यूट्यूब परिवार पर लगातार भारत की जातियों के वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। तो किस प्रकार लगे फोटो कल्चर, किस प्रकार संस्कृति जनजाति का इतिहास लगा, कमेंट जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि हम आपके जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है उसके बाद कमेंट देखते रहते हैं। अच्छे जो कमेंट आते हैं उसके रिप्लाई भी आगे वाली वीडियो में मिलते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने जो दोस्त को दें इजाजत। धन्यवाद दोस्तों।